गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे अभी 12th पास आउट किए हैं और वो एग्रीकल्चर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। देखो, आप सब क्या करते हो, यूनिवर्सिटी तो पता कर लेते हो। अगर आपका यूनिवर्सिटी आईसीआर है, आप आईसीआर एग्जाम को क्वालिफाई किए हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ही ऑफर करते हैं। बट आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आप के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप वहाँ पे ये चीज़ देख लेना कि जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए जा रहे हो वो प्राइवेट है, और ये चीज़ देखना कि वो जो डिग्री प्रोवाइड करती है आपको, वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का प्रोवाइड करती है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर करती है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक ही होता है, बट दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे, बट ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला देखेंगे तो बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का होता है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, लेकिन ये आपका ऑनर्स डिग्री होगा। ठीक है, कोर्स की बात करें या फिर ड्यूरेशन की बात करें तो इनका जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो वो 3 से 4 साल का होता है। अब मोस्टली 4 साल ही हो गया, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर तो 4 साल का ही होता है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूँ टाइप ऑफ कोर्स, तो ये आप, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये ऑफर करती है बीएससी एग्रीकल्चर, तो इनका जो है वो अर्ली भी होता है और सेमेस्टर वाइज भी आपका कोर्स चलेगा। ठीक है, बट आप ऑनर्स कर रहे हो तो आपका सेमेस्टर वाइज ही चलता है। ठीक है, क्रेडिट आवर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर का 60 to 120 होता है। आपको जो मार्कशीट मिलेगा ना, वहाँ पे लिखा होता है क्रेडिट आवर। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहे हो तो आपका क्रेडिट आवर 60 to 120 होएगा, और यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे हो तो 160 to 180 होता है। ठीक है, लेवल ऑफ कोर्सेज की बात करें तो देखो, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको एग्रीकल्चर के बारे में ऊपर ऊपर से नॉलेज दिया जाएगा। दैट मीन्स कि जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं उनको उतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता है एग्रीकल्चर के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। लेकिन जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको एक एक चीज़ डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर डिमांड की बात करें तो यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जा रहे हो तो आप बीएससी एग्रीकल्चर वाले कम, ऐसा इनका डिमांड भी कम होता है, और हर एक फॉर्म के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, हर फॉर्म के लिए एलिजिबल आप नहीं होते, क्योंकि वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले डिग्री मानते हैं। ठीक है, तो डिमांड आपका ऐसे भी कम हो जाएगा। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे हो तो गवर्नमेंट सेक्टर चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, सब्जेक्ट की फोकस बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर में वो सारे आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाए जाते। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ फोकस की तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उनका यहाँ पे फोकस सब पे इक्वली होता है। जैसे कि यदि आप जैसे कि आप इकोनॉमी पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, तो यहाँ पे सारे पे फोकस इक्वली होता है। दैट मीन्स कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आप एग्रीकल्चर ही पढ़ रहे हो। ठीक है, बट अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे हो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर से जितने भी बातें हो सकती है, चाहे वो प्लांट पैथोलॉजी हो, चाहे वो एंटोमोलॉजी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो डेयरी फार्म हो, चाहे वो आपका एनिमल हस्बेंड्री हो, सारे चीज़ यहाँ पे फोकस किया जाता है, और अच्छे तरीके से डीपली। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी चीज़ें आती हैं आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस, आपको फिर एनिमल प्रोडक्शन नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात की वैल्यू ऑफ कोर्सेज की बात करें तो जो बीएससी ऑनर्स वाले होते हैं ना, इनका डिग्री थोड़ा कम वैल्यू होता है। मैं आपको बता, जैसे आपको ऊपर अंदाज़ा लग गया होगा, जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं उनका वैल्यू थोड़ा कम होता है। आप हर एक सेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, बट जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते हैं इनका जो डिग्री का वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बीएससी एग्रीकल्चर। तो होप सो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में बेस्ट कौन है। अगर आपको मौका मिले तो कभी भी बीएससी एग्रीकल्चर की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आपको जो प्रोवाइड करेगा वो भी लिमिटेड।